नमस्कार दोस्तों, यूथ स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये सब की आपको विदित है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जन्म दिवस भी है। आज 14 तारीख है, तो यूथ स्टडी पॉइंट उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे बीए थर्ड ईयर इतिहास विषय के सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर जो आधुनिक विश्व का इतिहास, तो इसका जो एग्जाम होने वाला है उसके कुछ गैस पेपर या कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं उन पर आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन निबंधात्मक ये रहेगा कि जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। तो आप जरूर देखकर जाइए, पढ़कर जाइए, आज रात तक इसको बढ़िया से देखकर तैयार कर लीजिए कि जर्मनी का एकीकरण में क्या चरण थे, बिस्मार्क का स्पेशली क्या योगदान था। तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण में जो 1914 से लेकर और 1918 तक, तो कब चला था? 1914 से 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसके क्या कारण थे? दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई, कौन कौन से गुट में कौन कौन से देश शामिल थे, क्या क्या रहा। तो ये आप इंपोर्टेंट है, इसको देखकर जाइएगा। 1918 में समाप्त हुआ। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण व परिणाम। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण थे, ऐसी क्या क्या टेक्निक्स आ गई थी। जैसा कि आपको विदित है कि मशीनें आ गई थी, छापे खाने का आविष्कार हो गया था। मशीनें आ गई तो मशीनें किताबें छपेगी, न्यूज़पेपर छपेंगे, मैगजीन छपेगी, लोगों में जाएंगी, लोग उसको पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे। और भी कई सारे कारण थे, जैसे कम धर्म एक धर्म धर्म में सुधार आया कि लोग चाहते थे कि मार्टिन लूथर का क्या योगदान था, अलग अलग लोगों का योगदान था। तो आप इसको जरूर देखकर जाइए, धर्म सुधार आंदोलन के कारण व परिणाम। परिणाम क्या हुआ? लोगों में जागरूकता आई, कई चीजें, जैसे पाप मोचन पत्र थे, तो ये पाप मोचन पत्र क्या थे, है, ये देखकर जाए। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस के अंदर क्रांति आई, कब आई? 1789 में आई। तो इसके कारण क्या थे भाई, क्यों आई फ्रांस में ये क्रांति, और आने के बाद क्या प्रभाव हुआ इसका फ्रांस के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, कि एक आर्थिक मंदी आई, तो इसके क्या कारण थे और इससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए। तो इसका आप एक बार जरूर देखकर जाइएगा, ये वाला भी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। ये हमेशा कई बार पूछता है, ये आता भी है, तो ये वेरी मोस्ट है, इसको मोस्ट की श्रेणी में डाल देंगे हम। द्वितीय विश्व युद्ध मोस्ट क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? तो कब हुआ? 1939 से 1945 तक हुआ। दुनिया दो गुटों में बट गई। और समाप्त कब हुआ? 1945, 1945 में हुआ। कब हुआ? जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दो अणु बम गिरा दिए, लिटिल मैन और हिटबॉय। उसके बाद ये समाप्त हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि यूएनओ की स्थापना हुई। तो ये सारी चीजें देखकर जाइएगा, इसके क्या कारण थे, क्या क्या परिणाम हुए, कौन कौन से देश प्रभावित हुए, कौन कौन से देशों ने हर जाना दिया, दुनिया में अलग डिवाइड हुआ था, इस गुट में कौन था, दूसरे गुट में कौन था, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ कौन था। तो ये देखकर जाइएगा आप। दोस्तों, नेक्स्ट है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। ये टिप्पणी करवा सकता है, लो एक निबंधात्मक भी आ सकता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था ना, वो किस प्रकार रहा, क्या उसकी पृष्ठभूमि रही, किन किन ने योगदान दिया। तो ये आ सकता है। दूसरा, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण हुआ दोस्तों कि यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखना होगा कि यूरोपियन कंट्री है इटली, और इटली का एकीकरण हुआ। एकीकरण में किन किन लोगों का योगदान रहा, कौन कौन से विद्वान थे। तो एक देख सकते हो आप, मेजिनी का क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में, मेजिनी का योगदान आप जरूर देखकर जाइएगा। नेक्स्ट है गेरिबॉल्डी का क्या योगदान रहा। तीसरा, केवूर। तो तीन व्यक्ति है, मेजिनी, गेरिबॉल्डी और केवूर, इनका इटली के एकीकरण में क्या योगदान रहा। तो ये जरूर आप देखकर जाइएगा, पढ़कर जाइएगा एग्जाम में जाने से पूर्व। नेक्स्ट है 1917 रूसी क्रांति। भाई 1917 में रूस में जो क्रांति आई, उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे। दो क्रांतियां हैं, रूस में और फ्रांस में, तो ये जरूर देखकर जाइएगा आप। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है
टिप्पणी करवा सकता है नेपोलियन बोनापार्ट पे, एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री के, आपके थर्ड ईयर वालों के हिसाब से वीडियो है। सेकंड पेपर है आधुनिक विश्व का इतिहास। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख कर जाइएगा। और निबंधात्मक क्वेश्चन में ये दोस्तों याद रखिएगा, आप कम से कम 6 पन्ने तो भर के आया करो। आप 20 नंबर का आता है निबंधात्मक क्वेश्चन, एक 6 पेज तो कम से कम होना ही चाहिए जब आपको एग्जामिनर नंबर देगा। क्योंकि नॉन कॉलेजिएट का एग्जाम है, आप घर कॉलेज वगैरह भी नहीं जाते हो, घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो। कोई व्यक्ति कैसे कोई काम कर रहा है, किसी के आर्थिक कारण है, मजबूर है वो व्यक्ति घर पे पढ़ने के लिए, आप इतना मैं तो इनको जरूर ध्यान से देख कर जाइएगा। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम यूथ स्टडी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।